गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को विभाजिता के कुछ नियम बताने जा रहा हूँ जो आपको सवाल लगाने में जब भी आप भाग वगैरह देते हो उसमें आप लोगों को बहुत ही सुविधा होगी। कभी कभी बच्चे देखते हैं कि ये बड़ी संख्या आ गई तो किससे काटें किससे ना काटें। तो ऐसी स्थिति में हमें अगर विभाजिता का ज्ञान हो तो हमें संख्याएं जो होती हैं वो डरावनी नहीं लगेंगी, अर्थात हम किसी संख्या से घबराएंगे नहीं और हम किसी भी संख्या को भाग देके आसानी से काट सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या विभाजिता के नियम में है। तो पहले हम देखें कि कौन सी संख्याएं दो से कटती हैं। जो दो से संख्याएं कटती हैं उनके लिए पहले हम देख लें कि दो से कौन सी संख्याएं कटने वाली हैं। तो हम लिखेंगे संख्या दो से विभाजित होने वाली संख्याएं, विभाजित होने वाली विभाजित होने वाली संख्याएं यहां बच्चों हम देखेंगे जिन संख्याओं के अंत में जिन संख्याओं के अंत में जिन संख्याओं के अंत में कहें या हम कहें इकाई की संख्या, जिन संख्याओं के अंत में या इकाई की संख्या जीरो हो, दो हो, चार हो, छह हो, आठ हो, जीरो दो चार छह या आठ हो, वे संख्याएं दो से विभाजित होती हैं, दो से विभाजित होती हैं। दो से विभाजित होती हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो जैसे 12 हो गई, 34 हो गई, 46 हो गई, 58 हो गई और 70 हो गया। तो बेटा जिन संख्याओं के अंत में जीरो हो, दो हो, चार हो, छह हो व आठ हो, वे संख्याएं पूरी की पूरी दो से विभाजित हो जाती हैं। हमें घबराना नहीं है, हमें देखना है संख्या के अंत में अगर दो है, चार है, छह है, आठ है तो वे संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। लेकिन अगर ये संख्याएं नहीं है तो हमें फिर तीन से देखना होगा कि ये संख्या तीन से कटती है कि नहीं कटती है। तो तीन से जो विभाजिता का नियम है वो मैं बताने जा रहा हूं, आप उसे ध्यान से देखो और सुनो। संख्या तीन से विभाजित
संख्या 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं बच्चों ये देखिए, इसमें क्या है, कोई भी संख्या अगर दी हुई है तो उस संख्या के सभी अंकों का हम जोड़ कर लें, और जोड़ने के बाद हम ये देखेंगे कि वह संख्या जो हमें जोड़ने के बाद मिल रही है वो पूर्णतः 3 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर पूर्णतः 3 से वो संख्या विभाजित हो रही है तो पूरी जो भी संख्या है, वो बड़ी संख्या जो भी बनी हुई है उन अंकों से जिसका योग मिला है, तो वो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो अगर हम इसको देख लें, दी गई इधर से होगा, दी गई संख्या के सभी अंकों का आपस में योग करने पर प्राप्त योगफल को 3 से विभाजित करने पर यदि योगफल पूरा का पूरा विभाजित हो जाता है, तो वह संख्या पूरी की पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे अगर हम एक उदाहरण लें, एग्जाम्पल लें, अगर हम जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें 53,451 ये संख्या पूरी की पूरी 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो इसको हमें देखने के लिए कि 3 से विभाज्य है कि नहीं है, इसको हमें करना पड़ेगा 5 धन 3 धन 4 धन 5 धन 1 बराबर 5 और 3 8, 4 12, 5 17 और 1 18। जैसा कि बच्चों देख रहे हो 18 3 से पूरी की पूरी विभाज्य हो जाएगी। अगर हम 18 को जो है विभाज्य करने का प्रयास करें
3 से, तो इसके उत्तर में हमको 6 मिल जाता है, 6 मिल जाता है। अर्थात ये संख्या जो है जिसका योगफल 18 आया है वह पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। अब हमने देखा कि 2 से विभाज्य होने वाली संख्या है और 3 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का क्या जो है लक्षण हमको दिखता है। कैसे हम पता करेंगे कि 2 से विभाज्य की संख्या कौन सी है और 3 से विभाज्य वाली संख्याएं कौन सी हैं। अब हम देखते हैं कि 4 से, अगर मान लीजिए कि वो 2 से भी नहीं कट रही है, 3 से भी दी हुई संख्या नहीं कट रही है, तो हम अब देखेंगे कि वो 4 से विभाज्य हो रही है संख्या की नहीं है। तो 4 से विभाज्यता का जो नियम है उसे हम देखेंगे। चलो बच्चों देखो आप 4 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो हम देखेंगे इसके लिए संख्या 4 से विभाजित होने वाली संख्या है। संख्या 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं हैं वो जो 4 से विभाजित होती हैं। तो इसके लिए हम जो लिख रहे हैं, जो बता रहे हैं बच्चों, ध्यान से इसको सुनो और देखो। जिन संख्याओं के अंत में 2 जीरो हो, 2 शून्य हो या अंत की 2 संख्याएं दो संख्याएं 4 से विभाज्य होने वाली है कि नहीं। 4 से विभाज्य होने वाली है कि नहीं है, इसका हम परीक्षण कर लें। और हम यह जान लें कि संख्या विभाज्य है कि नहीं। संख्या विभाज्य है कि नहीं। अर्थात बच्चों जिन संख्याओं के अंत में इकाई और दहाई वाली स्थान पर 0 है या इकाई और दहाई वाली संख्याओं जो है वे अगर 4 से पूर्णतः विभाज्य हो रही हैं, तो जितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, तो वो संख्या पूरी की पूरी 4 से विभाज्य होती है। इसे आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। जब आप लोग भाग लगाते हो, भाग देते हो, तो आप बड़ी बड़ी संख्याओं को देख के घबरा जाते हो। लेकिन अगर ये नियम आपको याद रहेगा तो कोई भी संख्या आपको घबराहट नहीं पैदा करेगी। आप किसी भी संख्या को आसानी के साथ विभाजित कर सकते हो। अच्छा चलिए, अगर अब आपने जान लिया 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी हैं, 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी होती हैं, उनके लक्षण क्या हैं,
4 से विभाजित होने वाली संख्याओं के लक्षण क्या है। अब हम बच्चों देखेंगे कि 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। चलिए एक हेडिंग बना लेते हैं, संख्या 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं, विभाजित होने वाली संख्याएं। बच्चों इससे आसान तो कोई भी लक्षण नहीं, देखते ही हमें पता चल जाएगा कि ये संख्या 5 से विभाज्य है कि नहीं है। इसके लिए हमें करना क्या है, सिर्फ ये देखना है कि दी हुई जो संख्या है वो चाहे जितनी भी बड़ी हो, उसका इकाई का अंक 0 है या 5 है। यदि 0 है या 5 है तो पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित होती है। अच्छा, इसका उदाहरण नहीं हो पाया, इसका जो है 4 वाले का उदाहरण नहीं हो पाया, तो 4 वाले का उदाहरण देखते हैं हम। 31,172, जैसे कि हम एक संख्या ले लें 31,172, तो हम देख रहे हैं अंत वाली जो संख्या है ये 4 और 4 8 32, तो ये संख्या पूरी की पूरी कट जाएगी। ये अंतिम वाली जो संख्या है, ये मैं बताना भूल गया, ये अंतिम वाली जो संख्या है वो पूरी की पूरी 4 से विभाजित है, भागा 4 बराबर 4 4 8 32, अतः ये पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो संख्या 5 का हम लोग जिक्र कर रहे थे, तो संख्या 5 से विभाजित होने वाली जो संख्याएं हैं तो उनका देख लेते हैं। जिन संख्याओं के अंत में, जिन संख्याओं के अंत में, जिन संख्याओं के अंत में, या ऐसे हम कह लें इकाई के स्थान पर, जिन संख्याओं के अंत में 0 हो या 5 हो, या 5 हो, तो कितनी भी बड़ी संख्या हो तो वह जो है 5 से कट जाएगी। 0 हो या 5 हो तो वह संख्या, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। जैसे कुछ भी ले लें, हम 625 ले लें, 650 ले लें, 65 ले लें, 808075 ले लें, इत्यादि। तो बच्चों देखा हमने 2 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, 3 से कौन सी है, 4 से कौन सी है, और 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं। अब हम देख लेते हैं 6 से विभाजिता का क्या नियम है। 2 से हमने जान लिया, 3 से जान लिया, 4 से जान लिया, 5 से जान लिया। अब वो संख्याएं हम जान लें जो 6 से पूरी की पूरी विभाजित होती हैं। तो ये भी बहुत ही सरल है, इसके लिए जो है हमें कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहले हम डाल लें हेडिंग, संख्या 6 से, संख्या 6 से विभाजित होने वाली, संख्या 6 से विभाजित होने वाली
विभाजित होने वाली संख्याएं। अब इसके लिए हमें सिर्फ इतना ध्यान देना होगा, जो संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं, जो संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं, 3 से विभाजित होती हैं, 3 से विभाजित होती हैं, वे सभी संख्याएं 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। वे सभी संख्याएं 6 से पूर्णतः विभाजित, तो सभी संख्याएं 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। जैसे हम उपरोक्त संख्या ले लें, जो उसमें 3 से लिया था, 53,451 को, तो हम देखेंगे बच्चों, ये 53,451 भी पूरी की पूरी जो है संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। करके देख लिया जाए। 53,451 भागा 6, तो हम देखेंगे बच्चों, 6 अठे 48, बचा कितना, यहाँ पे 5 बचा, 6 नवा 54, 6 नवा 54, छः 48, 48 और 5 53, 6 नवा 54, और 5 3 8 4 12, 5 17 1 18, तो 6 48, 5 बचा, 6 नवा 54, हाँ, एक चीज बेटा बच्चों, यहाँ एक चीज गलत हो गया। वो गलत ये हो गया, हम बताना भूल गए बच्चों। एक चीज ये हो गया, यहाँ पे एक चीज, जो संख्या 3 से विभाजित होती है तथा, यहाँ का थोड़ा सा जो है, तथा वह संख्या सम संख्या, वह संख्या सम संख्या, सम संख्या हो तो 6 से विभाजित होगी, तो 6 से विभाजित होगी। जैसे अगर हम ले लें, अगर हम ले लें 53,451
53,454 53,454 हम ले लें अगर, तो हम देखेंगे ये 3 से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। कैसे? 3 करने में 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 अठे 24, 3 चौक 12, 1 मिनट, 5 3 8 4 12, 5 17 और 4 21, तो 3 7 21, तो 3 करने में 3, 3 7 21, 3 अठे 24, 3 करने में 3, 3 अठे 24, 3 से भी अगर संख्या कट जाएगी। अगर हम करके देख लें ऐसे तो देखेंगे 5 धन 3 धन 4 धन 5 धन 4 बराबर 5 3 8 4 12, 5 17 4 21, तो 3 7 21, सॉरी बच्चों, 3 7 21 से कट जाएगा। भागा अगर हम करें 3 से तो 3 7 21, भाग फलाएगा 7। और अगर हम इसको 6 से विभाजित करें तो देखेंगे, देख लेते हैं उसको भी। 53,454 भागा 6 बराबर कितना होगा? 6 अठे 48, सॉरी तो बड़ा लिख दें, 6 अठे 48, 6 9 54, 6 9 54, 0 बढ़ाएंगे और 6 9 54, ये संख्या पूरी की पूरी कट जाएगी और हमको मिलेगा 8909, 8909। तो बच्चों आज हमने देखा सिर्फ इतना, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से और 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं। अब हम अगली क्लास में बताएंगे आपको 7 से विभाजित होने वाली कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, 8 से विभाजित होने वाली कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, 9 से, 10 से और 11 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। ये हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना पढ़ाई में मन लगाते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई से अच्छी बढ़े मतलब पढ़ाई से उत्तम कोई कुंजी नहीं है। पढ़ाई तो एक ऐसी कुंजी है जो सारी समस्याओं के तालों को खोल देती है। तो शुभ रात्रि। आज की क्लास का अंत होता है। धन्यवाद।